नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं हरिओम ओझा और आप देख रहे हैं आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। बच्चों, पहले वीडियो में आपने एनएएस से संबंधित जो गणित के कुछ प्रश्न थे उनके बारे में जाना था कि उनको कैसे हल किया जाएगा और आशा करता हूं कि आपको वो समझ में आए होंगे। बच्चों, ये प्रश्न केवल एनएएस परीक्षा तक ही सीमित नहीं हैं। इन्हें आप ध्यान से समझें, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आज हम इसका भाग 2 पार्ट 2 शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको हम। आज का अगला जो प्रश्न है, क्योंकि 15 प्रश्न हम हल कर चुके हैं पहले वीडियो में, तो आज 16वें प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। तो 16वां प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो एवं सभी भुजाएं बराबर हों तो वह कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर आपको बताया है कि चतुर्भुज है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और भुजाएं भी इसकी सब बराबर हैं। क्या होगा बच्चों? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का किसमें मिलता है हमें? या तो आयत या फिर वर्ग, दो ही हैं। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता और समचतुर्भुज में भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या दी है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। हम जानते हैं कि सभी भुजाएं तो केवल वर्ग में ही बराबर होती हैं। कि आयत में तो क्या होता है, केवल सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती हैं। सही उत्तर इसमें क्या होगा? वर्ग। 17वां प्रश्न है, समचतुर्भुज है एक SELF, जिसमें कोण FOL का मान आपको बताना है। FOL देखें आप, ये रहा F, ये बच्चों FOL यानी कि ये कोण। ठीक है, इस कोण का मान आपको बताना है। इस कोण का मान क्या होगा बच्चों? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित। तो मैंने इसका मतलब भी आपको बताया था, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। दो समान ठीक है, यानी यहाँ पर जो कोण बना है ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का कोण है। सही उत्तर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, 90 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। बच्चों, ये जितने भी कोण आपको दिख रहे हैं ये सारे ही 90-90 के हैं। ये प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो आपसे कोई सा भी कोण का नाम देकर पूछ लिया जाए, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का यहाँ पर होगा। प्रश्न नंबर 18 हम देखें, एक समलंब चतुर्भुज आपको दिया गया है PQRS, जिसमें PQ और SR परस्पर समांतर है। बच्चों, ये चिन्ह आप लोग जानते हैं, समांतर का चिन्ह है ये। PQ कौन सी है भुजा? ये वाली, और SR ये वाली। ये दोनों समांतर हैं। ये इस तरह से हम एरो बनाकर, ठीक है, इस तीर के चिन्ह से ही हम दर्शाते हैं समांतर को। तो ये दोनों जो भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, ये कैसी हैं? समांतर हैं। आपको कोण X और कोण Y के मान बताने हैं। यहाँ पर आपको कोण R के बच्चों और कोण S यानी जो 90 डिग्री का है, ये दो मान आपको दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या निकालना है? X और Y के मान। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, तो आपको याद नहीं है तो वापस बता देता हूँ कि जब इन्हीं दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखाएं हम ले रहे हैं, इन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इस प्रकार अंदर की ओर एक और ये बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री होगा।
तो यहाँ पर भी तो बच्चों ऐसा ही हो रहा है। देखें आप, ये 2 समांतर रेखाएँ हैं ये। तो हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह से ही हैं ये। और ये क्या है? तिर्यक रेखा क्यूआर वाली, इसको काट रही है। यहाँ पर जो ये कोण है एक्स और ये कोण आर, इन दोनों का योग कितना होगा? 180, यानी कि x प्लस 120 का मान कितना होगा? 180। इसका मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो 80 में से क्या करेंगे हम? 120 को घटा देंगे। इसका मान क्या होगा? 60। और इसी तरह से हम यहाँ पर कोण y का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम देखें कि कोण y, ये भी एक तिर्यक रेखा है। एक की ओर बने हुए कोण अंतः कोण है, इनका योग भी कितना होगा? 180, यानी कि कोण y और अंतः का योग कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री। यानी y का मान कितना आया? 180 माइनस है, यानी कि 90 डिग्री कोण y का मान आया। बच्चों x का मान कितना है? 60। तो हम देखें कि उत्तर तो हमारा इसी को हल करने से मिल गया था, क्योंकि कोण x का मान 60 केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। हमने y का भी मान निकाल के देख लिया है, जो कि 90 आ रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 19वां प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज है LONG और इसमें आपको x और y का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया है। बच्चों समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, यानी यहाँ पर जो सम्मुख भुजा है LO और GN, ये दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। इसी प्रकार से ये जो भुजा है ON और LG, ये दोनों भुजाएं भी कैसी होंगी? बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ से बच्चों हमें 2 समीकरणें मिलेगी। एक तो हम देखें 4x बराबर, और दूसरी तरफ हम देखें यहाँ पर क्या है? 2y माइनस 1 बराबर 13। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे अलग अलग, तो हमें x और y के मान मिल जाएंगे। सबसे पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान क्या होगा बच्चों? 4 का भाग लग जाएगा दोनों साइड। x का मान कितना आया? 5। और इसी तरह से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। तो y बराबर क्या होगा? ये प्लस माइनस का 1 इधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 14। तो y बराबर 14 हुआ। y बराबर क्या होगा? 2 का भाग लगा दें दोनों साइड। y का मान कितना आया? 7। बच्चों x का मान तो हमें मिला 5, y का मान मिला 7। पूछा है x तथा y का अनुपात। पहले हम x का मान रखेंगे, यानी कि 5। ठीक है बच्चों, पहले तो हम x का मान रखेंगे, उसके बाद बात y का मान यानी कि 7। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? 5:7। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर 3, 5:7। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के 4 चक्कर लगाने पर 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है बच्चों, आकृति कौन सी है? वर्ग है। और चक्कर कितने लगा रहे हैं हम इसके? 4। तो बच्चों एक वर्ग बना देता हूं मैं आपके सामने। ये रहा एक वर्ग, और इस वर्ग के आप 4 चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, 4 चक्कर लगाने का मतलब क्या हो गया? आप इसके परिमाप, उसके चारों ओर की जो दूरी है उसको कवर कर रहे हैं, यानी ये एक राउंड हो गया। उसके बाद फिर आप चक्कर लगाएंगे ऐसे। इस तरह से आप कितने चक्कर लगा रहे हैं? 4 चक्कर अगर इसके लगाए जाते हैं
तो 16 किलोमीटर की। तो हमें अगर 4 चक्कर की पता है, यानी कि 4 चक्कर में तय दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर है। क्या हम एक चक्कर की निकाल सकते हैं बच्चों? एक चक्कर में तय दूरी क्या होगी? यानी 16 में हम 4 का भाग लगा देंगे, कितना आएगा? 4 किलोमीटर। अब एक चक्कर में तय दूरी हमें मिल चुकी। एक चक्कर का मतलब क्या होगा? इसका परिमाप। क्या होगा बच्चों? इसका परिमाप होगा। ठीक है? तो हमें इसका परिमाप मिल गया है। आकृति कौन सी बच्चों? वर्ग। यानी आपको वर्ग का परिमाप मिल चुका। वर्ग का परिमाप मिल गया आपको 4 किलोमीटर। निकालना क्या है बच्चों आपको? आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा इंटू भुजा। यानी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भुजा का मान। और हमें भुजा का मान मिल जाता है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप आपको पता है 4 किलोमीटर। और वर्ग के परिमाप का सूत्र आपको पता है बच्चों क्या होता है? 4 इंटू भुजा। यानी आपको जो 4 किलोमीटर दिया है वो क्या है? 4 इंटू भुजा का ही मान है। तो हम केवल भुजा का मान भी तो निकाल सकते हैं। 4 कहाँ जाएगा? इस 4 के नीचे। दोनों साइड या तो 4 का भाग लगा दें हम। भुजा का मान कितना आया? 1 किलोमीटर। अब भुजा के इस मान को बच्चों हम कहाँ तक दें? यहाँ और यहाँ। ठीक है? यानी 1 गुणा 1। भुजा दोनों जगह एक ही है, दोनों का मान 1 है। तो क्या मिला हमें? 1। बच्चों अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर 1 2 जगह आ रहा है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 में भी 1 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में भी 1 दे रखा है। अंतर किस चीज़ का आ रहा है यहाँ पर? इकाई का। यहाँ पर दे रखा है आपको तीसरे में किलोमीटर, यहाँ वर्ग किलोमीटर। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग लगा होता है, यानी कि वर्ग किलोमीटर या सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है? देखो भुजा यहाँ पर आपको दी है 1 किलोमीटर, हमने केवल 1 लिखा यानी इसका मान। इसको हम पूरा लिखते तो क्या लिखते? 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। यहाँ पर 1 से तो 1 गुणा हो गया, क्या आया? 1। और अगर किलोमीटर को किलोमीटर से गुणा भी तो करेंगे, क्या आ जाएगा? किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? किलोमीटर के स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट याद रखें कि जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी तो वर्ग किलोमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर हमेशा आगे वर्ग लगा होगा। या इसको आप नोटेशन के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? आप उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है बच्चों? तो यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका विशेष ध्यान रखें कि हमें इस तरह से जब चक्कर वाली चीज़ दें, यानी कि हम परिमाप की बात कर रहे हैं और परिमाप से क्षेत्रफल हम इस तरह से निकालेंगे भुजा ज्ञात करके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, पी में क्यू के दुगने को जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक क्या होगा? देखो बच्चों, पी में क्यू के दुगने को जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ रहे हैं हम? क्यू के दुगने को। तो हम क्या करें? क्यू का दुगना कर दें। क्यू का हमने दुगना किया, यानी इसको 2 से गुणा किया, कितना आया? 2 क्यू। ठीक है बच्चों? 2 क्यू का मतलब यही है कि 2 क्यू से गुणा हो रहा है। क्यू का हमने दुगना कर दिया। और क्या जोड़ रहे हैं? पी में 2 क्यू के दुगने को जोड़ने पर, यानी इसे किस में जोड़ा हमने? पी में।
p में जोड़ा है हमने q का दुगना। ठीक है, तो आपको दिख रहा है बच्चों अपना कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3। तो आप इस तरह से व्यंजकों का निर्माण कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टेटमेंट, कोई इस तरह से वाक्य दिया हुआ है तो। अब प्रश्न नंबर 22 को भी देख लेते हैं। राम व श्याम के पास 45 रुपये अनुपात 1:2 में है, तो राम के पास कितने रुपए होंगे? बच्चों, अनुपात वाले प्रश्नों को हमने पहले भी जिक्र किया है, और इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें अनुपात दिया हुआ है तो हम अनुपातों का योग निकाल लें, क्योंकि हमें राम और श्याम के पास भी कुल रुपए कितने हैं? 45 हैं। यहाँ भी कुल दिया हुआ है तो हम यहाँ भी अनुपात का कुल निकाल लें, इनका योग कर लें। अनुपातों का योग क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, अनुपातों का योग क्या आएगा? 3 आएगा। अब हम इस डेटा की मदद से, इन सूचनाओं की मदद से राम के पास कितने रुपए को आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ राम के पास कितने रुपए हैं उसको हम x मान लें, या तो ये हमने x, ठीक है, क्योंकि हमें राम के पास रुपए निकालने हैं। राम का हमने x माना, तो हमें दिया गया है बच्चों कुल रुपए यानी 45। ये तो हमने क्या लिया है? x, राम के रुपए, ठीक है, नीचे क्या लिया? कुल रुपए। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार हम अनुपात में भी करेंगे, यानी कि राम का अनुपात क्या है? 1, और कुल अनुपात क्या है यहाँ पर? 3। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान से समझना इसको। ये क्या है? राम की राशि, ये राम का हिस्सा है x, और नीचे हमने क्या लिया है? कुल रुपए लिए हैं। यहाँ भी हमने यही किया है, यहाँ पे हमने राम का क्या लिया है? अनुपात। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया है? कुल अनुपात। ये भी क्या है? कुल अनुपात है। ये क्या है? राम का अनुपात है ये। इस समीकरण को आप हल कर लें तो आपको उत्तर मिल जाएगा, यानी x का मान कितना मिलेगा आपको? तो आप यहाँ ले जाओ 40/3 कितना आया x का मान? 15। ठीक है बच्चों, तो आपको उत्तर मिल गया ऑप्शन नंबर 2 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 15। राम के पास 15 रुपए हैं। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन की तरह ना करना चाहें तो मैंने आपको इसके पहला जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे राम और श्याम, इनके अनुपात आपको दिए हुए हैं। पहले हम क्या निकालते हैं इसमें? कुल अनुपात 3, और हमें कुल राशि दे रखी है। कुल रुपए कितने हैं? 45 हैं। हमें निकालना है राम का हिस्सा। तो हम ऊपर क्या लिखते हैं? राम का अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू कुल रुपए कितने थे? 45। ऐसे हल करेंगे हम तब भी हमें क्या मिलेगा? उत्तर मिल जाएगा हमें। उत्तर नंबर क्या आ जाएगा तब भी? 15, या ऑप्शन नंबर। प्रश्न 23 की अब बात करते हैं बच्चों। निम्न में x का मान क्या होगा? यहाँ पर आपको बच्चों एक क्वेश्चन दी हुई है, सिंपली इसको हल करना है। क्वेश्चन हल करने में कोई समस्या नहीं है। देखो आप इसे कैसे करेंगे फटाफट से हल। 15/21 बराबर 5/x आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जब समीकरण इस तरह से दी हुई हो, बटे में कोई राशि है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 15x से गुणा हो रहा है तो हम यहाँ गुणा नहीं करके ये पोजीशन को चेंज कर देते हैं। 15 को नीचे लेके आ जाते हैं, 5 ऊपर ही है, और इस 5 से 21 गुणा हो रहा है, यानी 21 को हमने ऊपर लेके आ गए। इसको बस आपको हल करना है। 5 से काट दें इसको आप 15 को 3 बार, और 3 से कट जाएगा 21 7 बार, यानी x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया
7। बच्चों कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? प्रश्न नंबर 23 में ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 24वां प्रश्न है, कौन सी राशियां समानुपात में हैं? बच्चों समानुपात क्या होता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब कोई दो अनुपात परस्पर बराबर हों तो वो समानुपात में होते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको एक अनुपात दिया जाए 1:2 और एक अनुपात दे रखा है जैसे 3:6। 3:6 इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यानी इसको सरल करें आगे, सरल अनुपात में बदलें तो क्या होगा कि दोनों ही हैं 3 से कट जाएंगे क्योंकि दोनों का मान से क्या है 3 है। 3 से कट सकती हैं, ये 3 एकम 3, 3 2 6। यहाँ पर आप देखें 1:2 और ये भी क्या मिला 1:2। इसका मतलब ये दोनों अनुपात कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है? तो इनको हम कैसे दर्शाते हैं बच्चों? बराबर हैं तो इनको समानुपात के रूप में इसको हम दर्शाएंगे। यानी समानुपात में इस तरह से हम 4 डॉट लगाते हैं। 1:2 समानुपात 3:6। इस प्रकार समानुपात को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये पूछा है कि कौन सी राशियाँ समानुपात में, तो समानुपात में बच्चों क्या नियम रहता है कि इसमें जो बाह्य पद होते हैं, बाहर के पद कौन से हैं? एक तो ये 1 6, ठीक है? बाहर की ओर ये पद हैं। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ बच्चों ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे 1:2 बात 3:6। तो यहाँ पर जो बाह्य पद हैं, बाहर की ओर ये दोनों पद दिख रहे हैं हमें 1 और 6, इनका गुणनफल। और जो मध्य पद हैं, मध्य पद कौन से हैं? ये रहे बच्चों बीच वाले, इनका गुणनफल। दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा। यानी आप 1 इंटू 6 करें, 2 इंटू 3 करें तो दोनों का मान एक जैसा ही आएगा। यह है समानुपात का नियम। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे बच्चों कि आपको जो 4 संख्याएं दी गई हैं इनको आप सरल या तो आप गुणा करके देखें। अब यहाँ पर आपको जो संख्या दी गई हैं जैसे कि 8, 16, 48, 36, 26, 65, 32 और 60, जब भी आप देखें तो काफ़ी बड़ी-बड़ी संख्या हैं। इनको आप गुणा करेंगे तो आपका ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा और आप और दूसरे सवालों को हल करने के लिए आपके लिए समय कम बचेगा। तो हम इसे कैसे हल कर सकते हैं बच्चों? इसके लिए आप देखें कि हम इसे क्या करेंगे। सबसे पहले आप एक-एक करके ऑप्शन को ले लें। जैसे कि जो पहला ऑप्शन था 8, 16, 48 और 36। यहाँ पे आप देखें कि जो पहली 2 संख्या हैं इनका अनुपात निकाल लें और इनका भी सरल अनुपात निकाल लें। हम डायरेक्ट यहीं से काटेंगे बच्चों। जैसे 8 से काटा हमने, 8 एकम 8 और ये 8 दूआ 16। क्या है यहाँ पर? 1:2। यहाँ भी चेक करें हम, ये किससे कट सकते हैं? 12 से दोनों संख्याएँ कट जाएँगी। 12 चौक 48, ठीक है? 12 तिया 36। क्या है यहाँ पर? 4:3। क्या ये दोनों अनुपात बराबर हैं क्या? नहीं हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर ये इसी प्रकार से हम दूसरे को फटाफट से चेक कर लेते हैं। 12:18 और ये 20, 23। यहाँ से 6 से दोनों संख्याएँ कट जाएँगी बच्चों, ठीक है? 6 दूआ 12 और ये 6 तिया 18, यानी क्या अनुपात आएगा यहाँ पर? 2:3, ठीक है बच्चों? और इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो यहाँ भी आप काटें 10 से कट जाएँगे, 10 दूआ 20 और ये 10 तिया 30, 3। क्या दोनों अनुपात बराबर हैं? बिल्कुल। दोनों ही क्या आ रहे हैं? 2:3, 2:3। तो हमें हमारा उत्तर इसी जगह पर मिल गया। ये सही उत्तर होगा। और आपको लगता है कि ईज़ी ज़्यादा ये रहेगा कि गुणा कर लें, तो आपको फिर सभी को गुणा करके देखना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको इस मेथड से करना चाहिए। ठीक है बच्चों?
अगला सवाल देखते हैं हम 25वां। 25वां प्रश्न है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज के कुछ नियम हैं, जैसे इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह से इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी कि ये जो कोण ए है 75 डिग्री का, इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण सी। ठीक है, तो कोण ए और कोण सी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि कोण ए 75 डिग्री का है, तो कोण सी भी कितना होगा? 75 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर इसमें कोण डी का मान पूछा जाता तो क्या करते हैं बच्चे अपन? डी का मान भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कोण बी और कोण डी ये भी दोनों क्या हैं? सम्मुख कोण हैं। इसका मान भी क्या होगा? 105 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये ए का सम्मुख था, इसका 75 डिग्री। और क्या बताया था मैंने आपको इसमें? मैंने बताया था ना आपको बच्चों कि समांतर चतुर्भुज की ये जो आसन्न कोण होते हैं, यानी एक ही भुजा पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, उनका योग 180 होता है। तो आप यहाँ भी देख लें, 75 और 105 को जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आ रहा है? 180। तो फंडा क्लियर रखें दिमाग में, जो भी इसके नियम है, जो भी इसकी बारीकियां हैं, सबको आप दिमाग में रखें। अगला प्रश्न है बच्चों, 26वां प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में जनसंख्या का छोटे से बड़े में सही क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है बच्चों, छोटे से बड़े क्रम में जनसंख्या का ग्राफ आपको दे रखा है, इसमें से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप देखें राजस्थान। राजस्थान की जो टॉप लाइन है ऊपर, ये किसके सामने आ रही है? 500 के सामने। आप चाहें तो उसके ऊपर क्या लिख दें। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ मैं। ये 500। इसी तरह से पंजाब है। पंजाब आप देखें, पंजाब किसके सामने जा रहा है? ये 200 के सामने, यानी ये 200। इसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को आप देखें, इसके सामने जा रहा है, ये 300 के सामने, 300 लिख दें। असम इसके सामने जा रहा है बच्चों, 100। और बिहार कहाँ जा रहा है बच्चों? बिहार के आगे लिखा हुआ है ये 400 तक जा रहा है। अब आपको इनकी जनसंख्या मिल चुकी है, जो कि लाख में दे रखी है बच्चों, ये है ना। आपको छोटे से बड़े कदम में जमाना है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? 100, यानी सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट नंबर पे आसाम, दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 200 पे, यानी कि पंजाब। असम और पंजाब, इतना सा देखते आपको तो उत्तर मिल गया। सबसे पहले असम और फिर पंजाब, सर तो यही आएगा। ठीक है बच्चों, ना आप चाहें तो उसको देख लें, और क्योंकि असम पंजाब, इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या ना था? हिमाचल प्रदेश, चौथे पर क्या आएगा? बिहार, देखो चौथे पर बिहार आ रहा है, और लास्ट में राजस्थान 500 पर है। ठीक है, ये 5वें नंबर पे। सही उत्तर क्या है इसमें? पर 3। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 27वां। कौन सा व्रत दिए गए व्रतों में छायांकित भाग 75% को दर्शाता है? यानी आपको प्रतिशत दिया हुआ है और आपको बताना है ABCD में से कि कौन सा चित्र 75% को प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करें, यहाँ पर जो 75% हमें दिया हुआ है, इसको हम भिन्न में बदल दें। 75% का क्या मतलब होता है बच्चों? 75% का मतलब होता है 100 में से 75% को आप हटाएं तो आप इसको ऐसे लिख सकते। ठीक है बच्चों, 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 75/100। इसको आप सरल कर लें। ठीक है,
काट के देखें इसे, 25 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं। ये कितनी बार कटेगा, 25 तिया 75, नीचे 100, 4 बार 25 चौक 100, क्या मिला हमें 3/4। और आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि 3/4 को दर्शाने वाली भिन्न का छायांकित वाला चित्र कौन सा होगा। ये रहा बच्चों, देखो इसमें 4 भाग आपको दे रखे हैं, ये कर देता हूं मैं, ठीक है। 4 भाग आपको दे रखे हैं, ये 4 में से इसके 3 भाग छायांकित हो रहे हैं। ये एक भाग तो ये रहा बच्चों, ठीक है, दूसरा ये भाग, तीसरा ये भाग, यानी जो सी है इसका सही उत्तर है। और सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये इसका सही उत्तर होगा 75% के लिए जो छायांकित भाग वाला चित्र है वो सी होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, 28वां। राम ने बाजार से 3/2 केजी आम खरीदे और 1/2 केजी केले खरीदे, तो कुल कितने किलोग्राम फल खरीदे। देखो, आम का वजन आपको दे रखा है और केले का वजन भी आपको दे रखा है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ सकते हैं इजीली, ठीक है। 3/2 और 1/2 को, दोनों के हर समान है, तो कुछ नहीं करना। और क्या करेंगे अपन, 3 और 1 को जोड़ देंगे, 3 + 1 कितना आया, 4/2। 4/2 का क्या मतलब हुआ, 4 में 2 का भाग लग जाएगा बच्चों, ये बात 2 बार। सही उत्तर क्या आया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, 2 केजी यानी 2 किलोग्राम कुल फल खरीदे हैं राम ने। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं बच्चों। अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक 3, 4, 6, 7 हैं, तो अंकों का औसत प्राप्तांक क्या होगा। बच्चों, औसत का निकालने का सूत्र आपको पता है, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर 4 राशियाँ दी गई हैं, 3, 4, 6, 7, इनको जोड़ना है, जोड़ के में 4 का भाग लगाना है। तो इसको हम जोड़ सकते हैं बच्चों, जोड़ के भाग ही लगाना है, तो आप जोड़ लें। 4 और 6 कितना होता है, 10। 7 और 3 भी कितना होता है, 10। कुल कितना हो गया, 20। 20 में 4 का भाग लगाओ, कितना आया, 5। सही उत्तर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ कर लो बच्चों, कंफ्यूज हो रहे हो तो 3 + 4 + 6 + 7, जोड़ लो इनको, कितनी है राशियाँ, 1, 2, 3, 4, ऐसे, ठीक है। तो जोड़ लो, कितना आएगा, 20 आएगा, बटा 4 करोगे, 4, 5 मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है बच्चों। तो ये 29वां प्रश्न था। अब 30वां प्रश्न है बच्चों, आज का आखिरी प्रश्न है ये। एक आयताकार मैदान का 2 चक्कर पूरा लगाने में कितने मीटर दूरी तय हुई। मैदान की आकृति आयताकार दे रखी है, 2 चक्कर लगाने में कुल दूरी बतानी है बच्चों आपको। चक्कर की जब भी बात आएगी, चक्कर से आप क्या समझेंगे, परिमाप की बात हो रही है, यानी यहाँ पर हमें सूत्र किसका लगाना है, परिमाप का, आयत के परिमाप का सूत्र हमें लगाना है। आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, आप जानते हो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और उसको 2 से गुणा, उसका दुगना हमें करना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर में तय, ठीक है बच्चों, एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी, वो क्या है, आयत का
परिमाप है। इस सूत्र से आप उसको हल करेंगे। इसके बाद उसको 2 से गुणा कर देंगे, उसका दुगुना कर देंगे तो आपको 2 चक्कर में दूरी मिल जाएगी। निकाल लें आप इसका परिमाप। हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ दिया, 4 3 कितना हुआ 7, फिर 2 से गुणा कर दिया, 7 का दुगुना कितना हो जाएगा बच्चों 14। ठीक है, ये क्या है आयत का परिमाप। चक्कर यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय हुई 14 मीटर। तो हमें कितना निकालना है 2 चक्कर का निकालना है, तो उसे हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 28। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो सूत्र हैं हमें बार बार ही पूछा जाता है, आयत के परिमाप, क्षेत्रफल, ठीक है, कितने चक्कर में कितनी दूरी तय की, तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखें कि इन्हें कैसे हल करना है। ठीक है बच्चों, आज केवल इतना ही। अगले वीडियो में यानी तीसरे भाग में हम इसके आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें। बच्चों, तो आप ध्यान दें इन वीडियोस पर, कैसे प्रश्नों को हल किया जा रहा है, इनके मेथड को एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखें। केवल देखने से काम नहीं चलेगा बच्चों, इनको कि आप देखोगे तो बस जब तक देखोगे तब तक ध्यान रहेगा, फिर भूल जाओगे। तो एक बार अपनी कॉपी में इनको हल करने का प्रयास करो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।